झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की जनसंख्या नीति को बताया चुनावी नौटंकी। कहा इस बारे में केंद्र को बनानी चाहिए नीति। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसंख्या नीति लागू किए जाने के साथ ही झारखंड में भी इस पर बहस शुरू हो गई है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन अच्छा यह होगा कि इसके लिए नीति केंद्र सरकार लाए। झारखंड कांग्रेस के प्रमुख और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नीति लाई गई है उसके पीछे भाजपा का एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा कि हालांकि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर मैं मानता हूं कि हम जनसंख्या का विस्फोट सहन नहीं कर सकते। इससे हमारे संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। उपलब्ध संसाधनों और जनसंख्या के बीच में एक संतुलन होना जरूरी है, लेकिन यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। केंद्र सरकार हर 10 साल पर जनगणना कराती है। केंद्र को हो ही इस पर एक नई नीति लाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति एक चुनावी नौटंकी है। एक तरफ आरएसएस के नेता कहते हैं कि हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, तो दूसरी तरफ भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब देख इस तरह की पॉलिसी ला रही है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या पर विराम जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जागरूकता और शिक्षा का प्रसार ही कारगर होगा। इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय भाजपा को राष्ट्रीय नीति लानी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जमीन खरीद मामले में एसएलपी खारिज। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को जमीन खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल उस एसएलपी को खारिज कर दिया है जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ के मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। आईआईटी धनबाद में 103 पदों के लिए 22 जुलाई से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने फिर से विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। जूनियर टेक्नीशियन के 103 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 22 से 24 जुलाई तक होगी। आईआईटी धनबाद ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। 103 पदों में केमिस्ट्री में 2, केमिकल में 8, सिविल में 7, इलेक्ट्रॉनिकल में 15, इलेक्ट्रॉनिक 18, मैकेनिक में 39, कंप्यूटर में 11, माइनिंग में 3 पद शामिल है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण स्क्रीनिंग टेस्ट व अन्य प्रक्रिया पूरी तरह नहीं हो पा रही थी। स्थिति सामान्य होती देख अब लिखित परीक्षा व अन्य प्रक्रिया के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है। जूनियर टेक्नीशियन पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 22 जुलाई से शुरू होगी। भर्ती परीक्षाओं के दौरान शॉर्ट लिस्टिंग और मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया व अन्य सूचना भी जारी कर दी गई है। लिखित परीक्षा व कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। माओवादियों के आईडी ब्लास्ट में कोबरा जवान घायल, एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। झारखंड के गुमला जिले में नक्सल हमले के दौरान कोबरा बटालियन 103 का एक जवान घायल हो गया है। यह घटना जिले के कुरुंगर थाना क्षेत्र के मड़वा जंगल में मंगलवार की सुबह 8 बजे के करीब हुई। माओवादियों ने वहां आईडी लगाया था। कोबरा जवान इसके धमाके की चपेट में आ गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल जवान कोबरा बटालियन का है। उसका नाम विश्वजीत कुम्भकार है। उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसे कोई चोट लगी है।
उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल जवान कुब्रा बटाल 103 का डॉग होल्डर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा इलाके में माओवादियों की सक्रियता की सूचना मिलने के बाद गुमला पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। तीसरी लहर को मौसम का अपडेट न समझे, केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर लापरवाही पर चेताया। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका जताते हुए कहा कि हमें इसे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि हम जब तीसरी लहर की बात करते हैं तो उसे मौसम की अपडेट के तौर पर देखते हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर की गंभीरता और उससे जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ही नहीं समझ रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के केसों का इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के केसों में तेजी से गिरावट होने के बाद ठहराव की स्थिति आ गई है। ऐसे में इन राज्यों को भी सतर्कता रहने की जरूरत है। भारत सरकार की तैयारियों के बारे में बताते हुए अग्रवाल ने कहा, हमने 11 राज्यों में केंद्रीय टीमों को भेजा है ताकि वे राज्य सरकारों की कोरोना मैनेजमेंट में मदद कर सके। भारत की पहली कोरोना वायरस मरीज दोबारा हुई संक्रमित, लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। भारत की पहली कोरोना वायरस मरीज दोबारा संक्रमित हो गई है। केरल के त्रिशूर की रहने वाली एक छात्रा ने चीन के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ली थी। बीच में कोरोना महामारी का संकट पैदा हो गया, जिसके बाद वो भारत लौट आई। भारत लौटने के बाद जनवरी 2020 में उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी के साथ देश में कोरोना का पहला मामला भी मिला था। त्रिशूर जिला चिकित्सा अधिकारी के जे रीना ने कहा कि छात्रा को होम क्वारंटाइन में रखा गया है और उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दे रही हैं। अधिकारी ने कहा कि छात्रा के परिवार का कोई भी सदस्य संक्रमित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दोबारा कोरोना होना कोई नई बात नहीं है और कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2 बार संक्रमित हुए हैं। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे रांची, कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार शाम रांची पहुंच गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री से उनका हालचाल पूछा और कहा कि हम आपके प्रदेश आए हैं। राज्यपाल को एयरपोर्ट पर जैप के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस मंगलवार दोपहर 1:40 बजे शपथ लेंगे। राज्यपाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन शपथ दिलाएंगे। मौके पर मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और सरकार के आला अधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। राज्यपाल को एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्य आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, चंपाई सोरेन, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, जौबा मांझी और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से परिचय कराया।